नमस्कार। पैसा बढ़ाना है, महंगाई को बीट करके हमें पैसा बढ़ाना है। दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कारदाते और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट फॉर टुमारो में। आज का विषय पैसा बढ़ाने के लिए ही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। वो विषय है म्यूचुअल फंड। क्या होता है म्यूचुअल फंड? आप सभी को मालूम है, म्यूचुअल फंड एक निवेश करने का जरिया है, एक मीडियम है। वो करता क्या है? तुम और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो एक जगह पर लाकर उसे इन्वेस्ट करता है और एक विशिष्ट कालावधि के बाद उस पे जो उसकी पूंजी है उस पे वो रिटर्न पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड हमने देखा है कि एक जरिया है पैसा इन्वेस्ट करने का, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? तो जो पैसा, जो पूंजी हम सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे मैनेज किया जाता है और उसे मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर कहा जाता है। उसका काम ये होता है कि जो भी पैसा निवेशकों की ओर से इन्वेस्ट हुआ है उस पैसे को ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना जहाँ से कल हमें पैसा मिले, जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, जिसके साथ साथ कॉरपोरेट बॉन्ड्स है, डेट, स्टॉक, ये बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करता है। और जब वो पैसे पर रिटर्न मिलता है तो वो रिटर्न अलग अलग इन्वेस्टमेंट के द्वारा मिला हुआ रिटर्न, जो भी जिसका भी पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना होगा, जैसे कि उस पर अगर गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो जो प्रॉफिट, जो लॉस हुआ है वो उसी पोर्शन में उसी शेयर जिसने उस पर वो पैसा इन्वेस्ट किया है, जितना पोर्शन उसका है उसको दिया जाता है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली इसका इनिशियल स्टेज पर हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं। तो एक बास्केट है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा पूल लिया जाता है और रखा जाता है। तो दोस्तों, व्हाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना है? तो उसके 4 जो कॉमन रीज़न है वो हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला रीज़न उसका है वो है प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज भी मतलब आपको मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। सपोज आपने या मैंने कार खरीद ली। वो कार खरीदने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें वो चलाना नहीं आते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, एक तो हम कार चलाना सीख ले, और दूसरा ऑप्शन ऐसा है, कोई ऐसा प्रोफेशनल उसे ड्राइविंग आता हो, उसे फुल टाइम हम हायर करें। तो अभी आप देखो आपको कौन सा करना है। आपको खुद को कार चलाना सीखना है या फिर आपको खुद को कोई फुल टाइम ड्राइवर हायर करना है? तो इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में यही होता है कि प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मिलता है। मतलब हमें जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पे हमारे इन्वेस्टमेंट को हमें रेगुलेट करने की, यानी कि उसको ध्यान रखने की हमें जरूरत नहीं है। वो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जो होता है वही हमारे पैसों पे ध्यान रखता है। दूसरी चीज, रिटर्न्स। अभी रिटर्न्स क्या है? तो जो भी इंटरेस्ट हमें इधर बैंक एफडी में मिलता है, मतलब जो ट्रेडिशनल वेज है, वो ट्रेडिशनल वेज से हम क्या करते हैं? तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे उससे थोड़ा आगे जाके मुझे और रिटर्न कमाना है, तो उसके लिए ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन सही है। और इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। रिस्क बतौर तो उसमें आती है, और रिस्क लेकर ही आप आपका पैसा, जितनी ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप पैसा इसमें कमा पाओगे। तीसरी चीज़ वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। ये वर्ड तो हमने कई बार सुना है कि डाइवर्सिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हो कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन ए बास्केट। मतलब कोई सिंगल बास्केट में आपने लिए हुए सभी एग्स मत रखो। यानी कि आपके पास अगर कोई अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पूरी अमाउंट एक ही सेक्टर में डाल दोगे तो प्रॉब्लम यह होगा कि वो सेक्टर अगर लॉस में जाता है तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मतलब अलग अलग सेक्टर्स में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है और उसी के बतौर आपको उस पर रिटर्न मिलता है। कोई सेक्टर अगर लॉस में जाए तो वो लॉस में गया हुआ सेक्टर को भी ये बाकी के सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन की टेक्निक के द्वारा
मैनेज करके उसका प्रॉफिट ही बनाता है। चौथी बात होती है टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट क्या है? सिंपल सी बात है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें पता है, उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.5 लाख का जो स्टैंडर्ड रख के दिया है, उसमें अगर आप म्यूचुअल फंड में ELS स्कीम लेते हो, मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम अगर लेते हो, तो वो आपको 1.5 लाख तक छूट देती है। और आपके 1.5 लाख तक इन्वेस्ट ATC में हो तो ATC के तहत आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और कई डेट फंड भी ऐसे हैं जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट टैक्स के बतौर हमें देते हैं। तो ये हमने देखे हुए टैक्स के, ये हमने देखे हुए म्यूचुअल फंड के, ये वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड हमने देखा है। और तीसरी चीज हमें इसमें देखनी है कि व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज देयर इन द मार्केट। तो सबसे पहली चीज है डेट फंड होता है। डेट फंड मतलब क्या होता है कि जो फंड हमें फिक्स अर्निंग देते हैं। फिक्स अर्निंग देना वो फंड का काम है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं है, उसमें रिस्क है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर फंड्स उसमें रिस्क बहुत कम है और अपना जो रिटर्न है वो स्टेडी होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन फिक्स होता है। दूसरा होता है इक्विटी फंड्स। अब इक्विटी फंड्स क्या करते हैं? तो जैसे हम शेयर मार्केट में स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह इक्विटी फंड जो होते हैं तो अपना 65% ऑफ अमाउंट ये स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उसका मतलब हमने उसमें करना है कि नहीं फिर करना है? बिल्कुल, जिसे लगता है कि मुझे एसेट क्रिएट करना है, मेरे पैसों पे मुझे पैसा कमाना है और अच्छे एक समय के बाद उसका पैसा अच्छे तरह बन जाए, वो हमें इन्फ्लेशन को, ये बढ़ती हुई महंगाई को बीट करे, ऐसा लगता है तो ये इक्विटी फंड से इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसमें होता क्या है कि मार्केट को लिंक होने के कारण इसमें हमें एक समय देना पड़ता है, और जिसके पास समय है, मतलब जिसे ऐसा लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा रखना है, मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों की एजुकेशन करना है, उसने इक्विटी फंड लेना जरूरी है। और इसी का एक समय देकर लॉन्ग टाइम में हमें अपना एसेट क्रिएट करना है या पैसा कमाना है। तीसरा जो होता है वो होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या कहलाता है? ये जो ऊपर के दो है, मतलब डेट फंड और इक्विटी फंड, ये दो फंड का जो मिक्सचर होता है उसे हाइब्रिड फंड कहते हैं। वो क्या करता है कि हमारे जरूरत के हिसाब से कितना अमाउंट इक्विटी में डालना है, कितना अमाउंट डेट में डालना है, वो तय करके फिक्स करता है और एसेट का मिक्सचर करता है, मतलब एसेट एलोकेशन करता है। और वही एसेट एलोकेशन हमें एसेट क्रिएशन की ओर ले जाता है और हमारा एक वेल्थ एक निश्चित समय में बनता है। स्ट्रक्चर वाइज भी हम उसके टाइप्स देख सकते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स, उसके साथ उसका जो अलग अलग ऑप्शन भी है, जैसे कि ग्रोथ के, डेट के, ये बहुत सारे ऑप्शन उसमें है, लिक्विड है। तो ये ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में हमने जो बेसिक उसके टाइप्स होते हैं, वो 3 टाइप्स होते हैं, वो हमने देखे हैं। तो पूरे वीडियो में आपने शुरुआत में समझा होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा बास्केट है जहां पर अलग अलग फंड्स हम ले सकते हैं और हमारे इनकम को, हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वहाँ पे जो एक्सपर्टाइज होता है वो फंड मैनेजर कहलाता है, वही उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करना है उसमें, ये भी मैंने आपको 4 कारण, उसके रीजंस को आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद वो टाइप्स भी मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके एग्जैक्ट बेनिफिट क्या होते हैं, वो कैसा काम करता है, और एक पर्सन ने अगर वो उम्र की 30 में है तो उसने कहाँ इन्वेस्ट कैसे करना है, उसका अमाउंट ऑफ पोर्शन इनकम का, सैलरी का हो, बिजनेस का हो, प्रोफेशन का हो, वो कितना कहाँ पर डालना है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आने वाले वीडियो आपको मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि वो वीडियोस आपको मिले और आप समझ पाए एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट दुनिया में एग्जैक्ट होता कैसे इन्वेस्ट होता है, और साथ ही साथ हम हमारा एसेट, हम हमारा वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलो, और इसी तरह के वीडियो लेकर हम मिलेंगे और अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।